बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, बट वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुकी है काफी साल तक। जैसे दिसंबर आएगा ना, सबकी नींद खुलेगी, सब अपने बुक्स को खोलना स्टार्ट करेंगे और सबको दिखाई देगा। तो आप उस केस में हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी गाइस अभी चल रहा है सितंबर 2024 और अभी ना कोई सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा। टू बी वेरी ट्रू, कोई भी सीरियस होकर नहीं पढ़ रहा। सब बस मोटा मोटी पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स वोट्स बनाने में लगे हुए, टाइम पास कर रहे हैं। जैसे दिसंबर आएगा ना, सबकी नींद खुलेगी, सब अपने बुक्स को खोलना स्टार्ट करेंगे और सबको दिखाई देगा 6 महीने बाद 2025 का प्रीलिम्स, और सब प्रीलिम्स के लिए लग जाएंगे। इसी के साथ ना मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका, अभी वो बीपीएससी में जॉब कर रही है। 64th बीपीएससी उसने क्लियर किया है, बट वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुकी है काफी साल तक। प्रियंका का ना लास्ट अटेम्प्ट में जाकर के प्रीलिम्स क्लियर हुआ, एंड लेट मी टेल यू, प्रियंका इज सच अ ब्रिलियंट कैंडिडेट। उसने काफी प्रिपरेशन की एंड शी इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। लास्ट अटेम्प्ट में जाकर के उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है। उस वक्त वो बीपीएससी में जॉब भी कर रही थी, डिपार्टमेंट से उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था मेंस के लिए, और उसमें उसका काफी टाइम वेस्ट हो गया। बट आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल, शी गॉट फाइनली टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, और उसने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। यू नो, उन 100 डेज में ना शी गिव हर बेस्ट शॉट, शी डिड एवरीथिंग टू क्लियर द मेंस, एंड ट्रस्ट मी, फाइनली दैट डे केम जब मेंस के रिजल्ट में उसने अपना नाम देखा एंड शी फाइनली फाउंड कि उसका मेंस क्लियर हो गया। देन शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, एंड यू नो, इंटरव्यू में उसके इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स थे। शी हैड स्कोर्ड 193 मार्क्स इन इंटरव्यू। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी 2022, जो कि उस साल के वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में आते थे। अगर आपको पता हो, यूपीएससी इंटरव्यू में 180 प्लस स्कोर को एक बहुत डिसेंट स्कोर बोलते हैं, और प्रियंका का 193 स्कोर था, और उसका यूपीएससी का बोर्ड था प्रीति सुदान मैम का, जो अभी यूपीएससी की चेयरपर्सन है। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो अनफॉर्चुनेटली प्रियंका का लिस्ट में नाम नहीं था, एंड दैट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग फॉर हर। तो गाइस, ये प्रियंका की स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रियंका की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपका प्रीलिम्स काफी साल तक नहीं भी क्लियर हो रहा है ना, तो आप अपने मेंस को कमांड में रखो, आप अपने मेंस के नोट्स बना करके रखो, आप चीजों को कंसोलिडेट करके रखो, क्योंकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा ना, उस दिन मेंस आपको टाइम नहीं देगा कि आप अपनी पोटेंशियल को दिखा पाओ। प्रियंका की तरह आई डोंट नो कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके अंदर में पोटेंशियल है, वो डिजर्व करते हैं सिविल सर्विसेज को, बट वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे बिकॉज उन्होंने सही टाइम पे सही चीज को यूज नहीं किया। और वो सही टाइम कौन सा है? वो सही टाइम ये है जो आप बिता रहे हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने। इन 4 महीने को गाइस किसी ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया ना, ट्रस्ट मी, उसको मेंस में ना एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, क्योंकि ये 4 महीने आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं या फिर पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, बस दिखाने के लिए कि हाँ मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ये 4 महीने आप अपने स्टैटिक को बिल्ड करने में लगाओ, ये 4 महीने आप अपने जीएस पेपर के नोट्स बनाने में लगाओ, ये 4 महीने आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में लगाओ, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाओ। अभी मैंने ना कुछ वीडियोस डाला एनसीईआरटी सीरीज का, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। टचवुड, मुझे कुछ ऐसे सीरियस एस्पिरेंट देखे जो एक्चुअली में उन वीडियोस को देख रहे थे और बहुत एक्टिवली अपनी एनसीईआरटीज को कवर कर रहे थे, एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटीज कवर करने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं हिलेगा। एनसीईआरटी कवर करने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट एक स्टैंडर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, जिसके बाद आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल ही दोगे। मेंस में आप अलग अलग डायमेंशन को टच करके आंसर कर दोगे, मैं श्योर, अगर आपने एनसीईआरटी को कवर अप किया होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई से कि 2025 का जो टॉपर होगा ना, वो वही होगा जो इन 4 महीनों को बहुत अच्छे से यूज करेगा। ही इज गोइंग टू बी अ पर्सन जो डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में रैंक लेकर के आएगा। वो नहीं होगा जो अभी पैसिव रीडिंग करे दिसंबर तक और फिर जनवरी से वो प्रीलिम्स में लग जाए। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा और वो यूपीएससी का मेंस नहीं दे पा रहे। उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, उनके अंदर में पोटेंशियल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, राइट। और जब उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलता है तब तक वो इतना टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अपील फ्रॉम माय साइड कि आप अपने स्टैटिक पे काम करो। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी एनसीईआरटीज को खुद से नहीं पढ़ पा रहे, खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे, तो हमने फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के उन वीडियोस को फ्री में देख सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो। इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूँ कि आप मार्केट का कोई नोट्स नहीं पढ़ो, इनफैक्ट जो हम नोट्स बना के पढ़ा रहे हैं आप उसको भी मत पढ़ो, आप बेसिक एनसीईआरटीज को पढ़ो और उसके खुद के नोट्स बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट, तो आप उस केस में हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने के बाद में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। मैंने एनसीईआरटी अगर एंशिएंट इंडिया भी कराया, तो मैंने एंशिएंट इंडिया को कनेक्ट किया
किया आर एस शर्मा के साथ, जो स्टैंडर्ड 11th की बुक है, ताकि आपका यूपीएससी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और प्रीवियस क्वेश्चन भी लगते जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बुक रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है और आप बुक रीडिंग करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हो, तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, टच वुड कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव गॉट इन दिस कम्युनिटी एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी आई एम डूइंग दिस फॉर दिस कम्युनिटी। आप उस वीडियो को फ्री एक्सेस लेकर के देख सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ इन बड़ी कोचिंग्स में काम किए हैं, कंटेंट में काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, उन सभी को मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहा हूँ और उन सब के थ्रू मैं टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस एनसीईआरटी सीरीज के साथ साथ हम एनसीईआरटी से एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे, जिसका हम नाम रखेंगे एनबीटी, नॉट बियॉन्ड दिस। मतलब आपने एक बार एनसीईआरटी कवर कर लिया, आपने उससे पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन लगा लिए, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। दिस इज द फाइनल एनबीटी सीरीज जो हम इस वीडियो के थ्रू लेकर के आना चाह रहे हैं। सो गाइस, इफ यू रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, इफ यू रियली वांट टू एक्सेस फ्रीली ऑल दिस रिसोर्सेज बिना किसी चार्ज के, निःशुल्क, इफ यू वांट दैट कि मैं इस एनबीटी सीरीज को स्टार्ट करूं, कंटिन्यू करूं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आल्सो लेट मी नो कि आप आने वाले इन 3 से 4 महीनों को प्रोडक्टिवली यूज करेंगे, स्पेशली दिस अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ट्रस्ट मी, 2025 का अटेम्प्ट विल बी अ मैजिक। सी यू सून।